अब हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए चित्र में तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, ये ऐसा डायग्राम बना लिया। अब इसमें बोला है कि एंगल ए तथा एंगल बी के द्विभाजक एक बिंदु पी पर मिलते हैं। एक हमने बिंदु बना लिया पी, इस पे ये एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक मिलते हैं। एंगल सी हमारे पास दिया है 100 डिग्री और एंगल डी हमारे पास दिया है 60 डिग्री। हमको एंगल ए पी भी ज्ञात करना है ना। क्या क्या दिया है हमारे पास, एंगल सी 100 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए पी बी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कारण हो गया इसका, ठीक है। अब हमने लिया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमको नहीं मालूम, एंगल सी हमको कितना दिया हुआ है, एंगल सी 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री। अब चूंकि हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ए तथा एंगल बी के द्विभाजक यानी समान दो भागों में बटा हुआ है एंगल ए। तो एंगल ए को हमने लिखा 80 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल ए हमारे पास आ गया 40 डिग्री। या आप कैसे लिख सकते हो कि एंगल डी ए पी प्लस एंगल प्लस नहीं, इक्वल टू एंगल पी ए बी इक्वल टू यहाँ पे 40। अब हमने क्या किया, इसी के आगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री दिया है हमारे पास। तो हमने इसको लिखा, क्या लिखा, एंगल बी हमको नहीं मालूम, एंगल डी कितना दिया हुआ है अपने पास 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल बी हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब एंगल बी भी द्विभाजक है तो 120/2, तो एंगल बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री, 2×12, ठीक है। अब चूंकि 60 डिग्री तो आया तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी बी पी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री आ गई। अब हमने निकाला, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ए पी बी। अब हमको इसकी वैल्यू मालूम हो गई और इसकी वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है ना। अब हमने लिखा एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, पी ए बी की, पी ए बी 40 प्लस ए बी पी कितनी निकाली है 60 और बी पी ए
बराबर 180 डिग्री। 40 और 60 100 प्लस एंगल ए पी बी भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ए पी बी लिखो तो इजी हो जाएगा आपको 180। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री। आपको ए पी बी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ये आ गई हमारे पास 80 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। आया सभी को समझ में?